हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। एंड डेफिनेटली जो गाइडेंस आप लेने के लिए यहाँ तक पहुँचे हो और जो आप सुनना चाहते हो या जो आप समझना चाहते हो या जिसका आपको बिल्कुल भी अंदेशा नहीं है, ठीक है, कुछ क्लैरिटी आप लेना चाहते हो, डेफिनेटली वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है ना। डेफिनेटली अगर काफ़ी सारी रीडिंग्स होती है, अगर आप किसी पर्टिकुलर रीडिंग तक पहुँचे हो तो वहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हर इंसान के लिए रहता है। और ये मेरी अपनी आजमाई हुई चीज़ है, क्योंकि जब मैंने टैरो सीखा भी नहीं था, सो बेसिकली क्या हुआ था कि मैं ना शुरू-शुरू में जैसे कभी किसी चीज़ में स्टक हो गए कि भई आगे क्या होने वाला है, तो किसी की रीडिंग मैंने देख ली कभी, ठीक है ना? काफ़ी सारे रीडर्स हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी लंबे समय से डाल रहे हैं, ठीक है? सो किसी की रीडिंग देख ली, अब पता नहीं वो रीडर अब बनाते भी हैं, नहीं बनाते, मुझे तो ध्यान भी नहीं है नाम वगैरह, ठीक है? तो कई किसी की रीडिंग देखती तो मैं देखती थी कि हमेशा कुछ ना कुछ रेज़ोनेट ज़रूर होता है, और मैं किसी को अगर फ़ॉलो करने लग जाऊँ और उसकी मैं देखूँ कि हाँ भई, रोज़ कुछ ना कुछ डल रही है रीडिंग, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं सोचती थी यार, ये एकदम से एनर्जीज़ कैसे कनेक्ट होने लग जाती है? फिर मुझे समझ में आया। फिर मैंने जब मेरा इसमें इंटरेस्ट बढ़ा, मैंने खुद भी टैरो सीखा, फिर मैंने रेकी सीखी, अ, लाल किताब तो ख़ैर मैं अभी कर ही रही हूँ, ठीक है ना? उसके बाद हमने न्यूमरोलॉजी के कुछ कोर्सेज़ किए, कैंडल वैक्स किया, स्विच वर्ड की क्लासेस ली। सो काफ़ी कुछ मुझे मुझे पता चला, धीरे-धीरे करके चीज़ें, जैसे कि हम इंसान ग्रो होता रहता है, पहले एबीसीडी सीखते हैं, फिर सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर ठीक है ना, फिर लाइक फिर बाद में इतना परिपक्व हो जाता है इंसान कि दैट किताबें भी लिखने लग जाता है, सो वाली चीज़ें। सो मैंने देखा कि कहीं न कहीं एनर्जीज़ डेफ़िनेटली कनेक्ट होती है। अगर मेरी कनेक्ट हुई है या औरों मेरी रीडिंग में औरों लोगों की कनेक्ट हो रही है जो कि अपने व्यूज़ मुझे देते हैं, तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। सो बेसिकली आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, हम करने वाले हैं आपके क्रश की, ठीक है ना? हर किसी की लाइफ़ में कोई ना कोई क्रश ज़रूर होता है। या तो आप किसी को पसंद कर रहे हैं या तो कोई आपको पसंद कर रहा है। आप देखो, कुछ लोगों को पता होता है कि भई ये मुझे ये पसंद करता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता होता। वो जानना भी चाहते हैं। 2 तरह की चीज़ें होती हैं। तो उनकी क्या फीलिंग है आपकी है उनके लिए, क्या आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है? किस तरह से फ़ील करते हैं। हर किसी बंदे को तो ऐसा नहीं है ना कि हर किसी के बंदे का पार्टनर होता है, ठीक है ना? या फिर आपका पार्टनर भी है, ठीक है ना, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वगैरह में चले गए। सो अभी भी मतलब, या फिर कोई आपका स्कूल टाइम का कोई क्रश था जिससे कि आप बोल नहीं पाए, तो वो आपके बारे में क्या सोचता है? अगर कभी भी उसको ध्यान आता है आपका, ठीक है ना? सो वो उसकी किस तरह की फीलिंग थी पहले या अब, वो हम निकालने वाले हैं। सो अगर आपको पता है कि आपका क्रश कौन-सा है, तो उनका नाम ले सकते हैं। अगर नहीं पता, तो ऐसे भी सीधे रीडिंग देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। और आपको लगता है कि आपका कोई क्रश नहीं है और आपको कोई पसंद नहीं करता या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हैं, सो आप इस रीडिंग को स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? डिवाइन, हमने अ, आज हम क्रश की रीडिंग करने वाले हैं। डेफ़िनिटली ये क्रश के कार्ड्स हमने निकाले, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो क्रश हैं, वो उनके बारे में क्या सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, किस तरह की फीलिंग है, किस तरह की इंटेंशन है उनकी, प्लीज़ हमें बताइए गाइज़, प्लीज़ हमें बताइए डिवाइन, गाइज़ कह रही हूँ, ठीक है? सो चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो एट ऑफ सॉर्ट को क्लैरिफाई करा, हाई प्रिस्टेस से, किंग ऑफ सॉर्ट क्लैरिफाई हो रहा है द वर्ल्ड से, थ्री ऑफ वॉन्ड्स के लिए द सन आया है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स के लिए फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स के लिए आया है हमारा पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स के लिए हमारे पास आया है पेज ऑफ कप्स। तो देख रहे हो आप कितने सारे पेज के या कप्स के कार्ड आए हैं। सो ये बेसिकली इंडिकेट करते हैं कि कहीं न कहीं दैट प्यार और उससे रिलेटेड बहुत सारी भावनाएँ। ये बंदा या बंदी जो भी है, आपका जो क्रश है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कहीं न कहीं पे स्टक पाते हैं, ठीक है ना? क्लैरिफ़ाई करने के लिए ये कार्ड आया है, थोड़ा पास से दिखा देती हूँ, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा बंधन महसूस करते हैं, ठीक है ना? और लाइक उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का है कि भई वो आपकी लाइफ़ में आना चाहते हैं, बट आप उनको ठुकरा ना दो, ठीक है ना? उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है ना? हो सकता है पास्ट में ये किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे या अभी भी किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, जिससे कि बाहर निकलना चाहते हैं, बट आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है ना? ये नेगेटिव लोग जो हैं ना, इनको दिखाने की कोशिश करते हैं कि भई हम तुम्हारे जो है ना, तुम हमारी बातें सुनो और हम तुम्हारी सारी चीज़ प्रॉब्लम दूर करेंगे। बट इन्हें कहीं न कहीं सोच-विचार करते हैं कि भई लोग जो जितना इतना अच्छा मेरे सामने बनने की कोशिश कर रहे हैं, कि एग्ज़ैक्टली वो इतने अच्छे हैं या नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा सोच-विचार ये इंसान करता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर हो सकता है कि आपका बहुत अच्छा फ्रेंड, या हो सकता है जिसको कि आपने अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया, तो वो आपके रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, उससे भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो वो चाहते हैं वो आपकी मदद करें, बट कैसे करें, अपनी फीलिंग्स को कैसे आपसे डिस्क्राइब करें, उस वजह से ये थोड़े से आपसे दूर हैं।
ठीक है ना? इन्हें समझ नहीं आ रहा है इन्हें किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से बताना चाहिए, या आप इनकी फीलिंग्स का कोई गलत मतलब ना निकाल लो कि भई मैंने अपने दिल की सारी बातें आपको बताई हैं और अब नाउ यू वांट टू टेक द चांस, इस तरह से चीज़ें। सो मतलब ये जो बंदा है अपने दिल की बात ना आपको पूरी तरह से बता पा रहा है और आपके दर्द को इतनी बुरी तरह से महसूस करता है कि ये खुद भी बिल्कुल भी शांत नहीं है। इसको एक पल भी चैन नहीं आता जो भी लोग आपके साथ अगर गलत कर रहे हैं। अब देखो ये चीज़ नहीं है कि भैया आप अनमैरिड हो तो ही ये रीडिंग देखो, हो सकता है कि कोई ऑफ़िस में ही एक ऐसा बंदा हो जो कि मैरिड हैं और आप भी मैरिड हैं, अपने दिल की और बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपकी हो गई है, तो वो कहीं न कहीं आपको पसंद कर रहे हैं। या कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है कि जो कहीं न कहीं मतलब आपके दुःख से बहुत ज़्यादा वास्ता रखता है, या पुराना आपका फ्रेंड वगैरह भी हो सकता है जिससे कि अभी आपकी रिसेंट हाल-फिलहाल में बातचीत होनी शुरू हुई है और वो कहीं न कहीं अपने दिल की बात आपको बता रहा है और आपको उसके दर्द बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है और आप एक अलग तरह का खिंचाव और तरह की फीलिंग आप को लग रहा है कि उनकी तरफ है, या आपकी तरफ से भी हो सकती है, सामने वाले की तरफ से भी, दोनों की तरफ से हो सकती है, वाइस एंड वर्सा। ठीक है, इसको क्लैरिफ़ाई कर रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड, तो कहीं न कहीं ये जो बंदा है, ये बहुत पॉज़िटिव है आपको लेके, उसे पता है कि कहीं न कहीं अगर आप पुराने से एक-दूसरे को जानते थे और अब दोबारा से रिलेशनशिप में आए हो या बातचीत होना शुरू हुआ है, सो कहीं न कहीं कुछ न कुछ डेस्टाइन है आप दोनों के बीच में, ठीक है ना? आपको भगवान ने मिलाया है, तो कोई न कोई इसमें यू नो दैट भगवान का कोई न कोई इंडिकेशन ज़रूर है। तो उनको ऐसा लगता है कि इनके साथ के 7 चक्रा ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जभी भी आपको मिलते हैं। 7 चक्रा कैसे एक्टिव हो जाते हैं? ये आगे की सोचना शुरू कर देते हैं। इनका मतलब ये सोचते हैं कि मैं किसी तरह से वोकल हो जाऊँ या अपने दिल की बात जो है बोल सकूँ, ठीक है ना? थ्रॉट चक्रा इनका ओपन हो जाए, हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है। मतलब शायद इतना प्यार उन्होंने कभी किसी के लिए महसूस नहीं करा। इतनी मतलब जैसे होता है ना कि आप किस किस लेवल तक आप परेशान हो, ठीक है? उसको इतना ज़्यादा उसे फ़ील है, ये ही कर पाते हैं। ठीक है, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करते हैं आपके अंदर, है ना? आपको लेके इतना शायद किसी को पास्ट में किसी के लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा फ़ीलिंग इनकी होती है, कहीं न कहीं, ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आते हैं, आपको लेके कोई दूसरी ही दुनिया में, दूसरी जगह में ये चले जाते हैं। तो बहुत मुझे ऐसा लगता है जो भी इसका एक्शन होता होगा बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से प्लीज़ेंट एक्शन आपको उसके बंदे के देखने के मिलते होंगे। अगर आप नहीं जानते कि कौन आपका क्रश है तो आप जिसको अपने दिल की बात सुना रहे हैं या कोई बहुत ज़्यादा आपके दुःख से लगाव रखता है तो वो समझ लीजिए वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसी तरह की एनर्जीज़ निकल के आई है तो हम उसी पे बात करेंगे, ठीक है? ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है और द वर्ल्ड का कार्ड है। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बेसिकली ये कहता है ये बंदा देखने में हो सकता है कुछ इस तरह का हो कि बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से कि अपने हिसाब से काम कराना है, जैसे कि इसके दिल में बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है, ठीक है ना? और ये बंदा हर किसी का यूज़ करता है, दिमाग से चलता है। इस बंदे के साथ तो दोस्ती करना तो बहुत ही मतलब मुश्किल है, तो प्यार-मोहब्बत तो छोड़ ही दीजिए। इसके आस-पास के लोग भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपको लगते हैं कहीं न कहीं, ठीक है ना? इस तरह का है। तो इसका जो रूप है या इसके आस-पास के जो लोग हैं, वो इतने भिन्न-भिन्न और डिफरेंट तरह के वैरायटी के हैं कि आपको डर लगता है इस तरह के इंसान के साथ, ठीक है ना? बट मैं ये बता दूँ आपको कि ये बंदा आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है। आप चाहे इनको किसी भी रूप में देखते हो, जैसे भी देखते हो कि इस बंदे में ईगो है, एटीट्यूड है और इसका आस-पास के लोग ठीक नहीं है या इसकी थिंकिंग ठीक नहीं हो सकती है, कुछ इस तरह की चीज़ें। बट डेफ़िनिटली बंदा बहुत ज़्यादा सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है और इसको आपके लिए कोई भी एक्शन ये लेने को तैयार है। बट उसको प्रॉब्लम यही है कि भई आप इसके प्यार को समझोगे या इसके आस-पास के हो सकता है ये जो बंदा है, इसका घर-परिवार भी बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग ना करता हो या अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग भी करता होगा तो उसको मतलब किसी तरह की कोई बुरी आदत हो जैसे शराब की, गंदे दोस्तों के साथ उठना-बैठना, कुछ इस तरह की चीज़ें या प्ले बॉय या टॉम बॉय वाला टाइप का एटीट्यूड इसका रहता हो, ठीक है ना? इस वजह से थोड़ा-सा आप इससे दूर रहते हो। बट डेफ़िनेटली ये बंदा बहुत ज़्यादा कंसर्न है आपके लिए, बहुत ज़्यादा सोच-विचार करता है और हो सकता है ये इस तरह का बंदा है कि आपका कोई फ्रेंड बना हो या कुछ इस तरह की चीज़ें कि मतलब आपकी हँसी और खुशी को देख के इसको ऐसा लगता है कि अपने आप को थोड़ा-सा चेंज करना चाहिए या आपने इसको बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा हेल्प करी है इसको चीज़ों से निकालने के लिए, किसी तरह की एडिक्शन से निकालने के लिए, ठीक है ना? इसका एग्रेशन लेवल को आपने नीचे करा है, राइट? एंड इसको भी ये लगता है कि आपकी लाइफ में भी कुछ पास्ट में कुछ इस तरह की चीज़ें रही हैं। ये कहीं न कहीं अपने आप को आपसे रेज़ोनेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस तरह का बंदा अगर आप उनकी लाइफ में अगर पहले आ जाते तो शायद चीज़ें कुछ और होती, ठीक है ना? सो साथ में इसको ये भी लग रहा है इस बंदे को कि आप इतनी नेगेटिविटी के बाद भी इतने पॉज़िटिव कैसे हो? तो ये जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट आपकी तरफ करती हुई नज़र आ रही है इस बंदे को, ठीक है ना? कि मतलब यू आर सो पॉज़िटिव, यू आर सो मतलब कूल वाली चीज़ें हैं। कहीं न कहीं मतलब आप बहुत अच्छा सोचते हो लोगों के बारे में, एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा है। बट आपको जो नेचर वग़ैरह है उससे लगता ही नहीं है।
ठीक है ना? कि आप इतने एक्सपीरियंस हो, आपको इतनी मतलब कभी-कभी तो कुछ इतनी इम्पोर्टेंट बात आप कह जाते हो जो उन्हें लगता है कि यार ये बंदा ऐसी बात भी कह सकता है। मतलब उतना ज़्यादा ये अपने आप को मतलब खुशनसीब समझते हैं कि आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, चीज़ें जो हैं वो इतनी बेटर हैं। और उनको लगता भी है कि भई इनकी मतलब इनकी उनको लाइफ़ में अगर कुछ करना है, तो आप जैसा बंदा ही उनको अपनी लाइफ़ में चाहिए। ठीक है ना? इस बंदे के पास ऑप्शन चाहे अभी जिस टाइम पे जितने भी हों, चाहे ये देखने में कुछ भी हो या कितनी भी अच्छा ये अपनी लाइफ़ में कर रहे हों, खुश हों, बट कहीं न कहीं इनके जो सैटिस्फैक्शन है वो सिर्फ़ आपके साथ है। इनको लगता है कि आपके साथ इनकी पॉज़िटिव जर्नी स्टार्ट हो सकती है। आपके लिए किसी भी तरह के एक्शन लेने को तैयार है, किसी भी तरह की चीज़ों में जलने के लिए तैयार है, कोई भी हार्ड कुछ भी ऐसा है, इम्पॉसिबल वाली चीज़ करने के लिए भी तैयार है। मतलब कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप एक बहुत सेटल पर्सनैलिटी हो, बहुत सुंदर हो, तो उनको लगता है कि मैं कुछ भी करूँगा। ठीक है? मैं कुछ भी करूँगी, अपने आप को सेटल करूँगी, मुझे मगर इसी के साथ रहना है, ठीक है ना? चाहे मतलब अगर इंडिया में नहीं रह सकते तो बाहर जाके रहना है तो बाहर जाके रहेंगे, कुछ भी करेंगे बट कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। हो सकता है उस केस में ये भी हो कि ये आपका कोई फ्रेंड बना हो, कुछ हो और उसके बाद ये फ़ॉरेन चले गए किसी चीज़ को लेके या हायर स्टडीज़ के लिए कहीं बाहर चले गए, कहीं दूर चले गए अपने आप से। ठीक है ना? आपके साथ कोई फ्रेंड था, सो वो भी कहीं न कहीं आप पे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना। क्योंकि थ्री ऑफ वांट्स के बाद द सन का कार्ड है। सन का कार्ड एक बहुत पॉज़िटिव कार्ड है, पॉज़िटिव इन द सेंस कि पॉज़िटिविटी आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में एक मैरिड लाइफ़ में, एक हैप्पी मैरिड लाइफ़ आपके साथ देखते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं इस पूरे वर्ल्ड को एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है कि जब वो कुछ अचीव कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो शायद आप भी उन्हें मना नहीं करोगे। और उन्हें कहीं न कहीं ये भी लगता है कि आप भी कहीं न कहीं इस चीज़ का अंदेशा तो आपको भी है कि आप उन्हें पसंद कर वो भी आपको पसंद करते हैं लाइक दैट इट इज़। सो डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा बैलेंस उसमें आना चाहते हैं। ये बंदा चाहता है कि आपके साथ घर बसाए, आपके साथ चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए एंड उनको वो भी चाहते हैं कि आपको सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी दे सकें। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। उन्हें लगता है शायद ये सही समय नहीं है इस रिलेशनशिप को और ग्रो या इस फ्रेंडशिप को और मजबूत करना चाहिए। हो सकता है आप एज़ अ फ्रेंड कहीं बाहर घूमने-फिरने भी जाते हों, ऑफ़िस का हो, कॉलेज का हो, कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना? या आप किसी फ्रेंड के थ्रू किसी से इनसे मिले हैं, ठीक है ना? या कुछ लोग हो सकता है ऑनलाइन भी मिले हों, मैट्रिमोनियल साइट में मिले हैं, ठीक है ना? या वो भी मिलने के चांसेस हैं, इंस्टाग्राम पे मिले हैं, कुछ इस तरह से नो कॉन्टैक्ट वो सॉरी रॉन्ग नंबर वगैरह लग गया है, ठीक है ना? वो भी होने के चांसेस हैं। बट उनको लगता है इस रिलेशनशिप को और ग्रो करना चाहिए और मतलब जो फीलिंग्स है और डेवलप होनी चाहिए आपकी तरफ से, तब जाके वो कुछ एक्शन लेंगे तो थोड़ा-सा बेटरमेंट रहेगा। क्योंकि इनिशियल्स में अगर उन्होंने ये सब चीज़ें बोल दी तो हो सकता है यू डोंट लाइक इट और फिर चीज़ें सही होने की जगह ख़राब हो जाएँ। सो वो वाली चीज़ें हैं। सो कहीं न कहीं ये आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, ये चाहते हैं कि भई हमारा रिलेशनशिप इतना स्टेबल हो कि मतलब वो आपके घरवालों को मना सकें और अपने ही घरवालों को मना सकें। वो तो ख़ैर वो कर लेंगे, उनके बाएँ हाथ का कमाल है कि जो भी नेगेटिविटी होगी आप दोनों के बीच से हटा दें। हो सकता है आपकी पहले बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही हो, बीच में कुछ नेगेटिविटी आ गई बट अभी बंदा बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव आपके लिए हो रहा है। एंड ये चाह रहा है कि रिलेशनशिप दोबारा से रिवाइव होना चाहिए या आपकी दोस्ती रिवाइव होने के बाद हमको नेक्स्ट सेक्शन पे लेके जानी है। तो डेफ़िनिटली वो शादी होगा, कमिटमेंट होगी या रिलेशनशिप में आना होगा। जो भी होगा नेक्स्ट एक्शन ही होगा जो भी अभी चल रहा है। उसके बाद जो हमारे पास कार्ड आया देखिए 5 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है और उसको क्लैरिफ़ाई करने के लिए पेज ऑफ वांड्स आया। सो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा पास्ट में या तो कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में एज़ अ फ्रेंड अगर आप रहे हैं या फ्रेंड्स ने लड़ाई-झगड़ा करवा दिया, वो भी होने के चांसेस हैं, जिस वजह से कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब हो गई हैं। बट अभी ऐसा लग रहा है कि उनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए और शायद सच्चाई का सामना उन्हें करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि वो आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। जो भी गलतियाँ या जो भी कुछ भी रही हैं गलतफ़हमियाँ, उन सबको चीज़ को दूर करना चाहिए क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के कुछ नहीं होगा। तो वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप एक बार दोबारा से नया स्टार्ट हो और जो पुरानी चीज़ें हैं वो दोबारा से रिवाइव करें। अगर आपने अच्छे दिन साथ बिताए थे या जो भी चीज़ थी, तो उसको दोबारा से रिवाइव करें। एंड हो सकता है कुछ खुशी का भी माहौल इनकी लाइफ में हो सकता है जिसके साथ ही आपको मतलब डिस्कशन आपसे करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं ताकि वो चाहते हैं कि पुरानी चीज़ें आप भी भूल के नए दैट तरीके से इस रिलेशनशिप को दोबारा से आगे पहुंचाया जाए और शायद हो सकता है पुरानी जो जितनी भी गलतियां या जो भी क्लैरिटी नहीं हुई थी वो क्लैरिटी पे इनको मिलने की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है जाने अनजाने में इनसे भी कुछ ऐसी गलतियां हो गई थी जो कि कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर गई थी, उन सब चीज़ों को भी ये क्लैरिफ़ाई करना चाहते हैं। और लास्ट कार्ड हमारे पास आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, उसको क्लैरिफ़ाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे मतलब इंसान हैं, जिसके साथ इस जन्म का नहीं हो सकता पास्ट जन्म का कोई ना कोई रिश्ता है। चाहे वो कितनी भी दूर रह रहे, कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाएँ, बट अगेन आके आप एक-दूसरे के साथ मिल जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक टेलीपैथी कम्युनिकेशन है, अगर वो आपको याद करते हैं डेफ़िनिटली
अगर वो आपको याद कर रहे हैं तो आप भी उनको याद कर रहे हैं। इतनी जल्दी से आप भी मतलब उनको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल सकते। उनको लगता है कि आप दोनों का बहुत बेस्ट रिलेशनशिप है और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनफ है कि जब भी वो चाहेंगे वो डेफ़िनेटली आपके लाइफ़ में वापस आ जाएँगे। आप भी उनको शायद बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। सो आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो मतलब वो क्लाउड 7 9 में पहुँच जाते हैं। मतलब दिल से तरंगा निकलने लग जाती है, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ही फील सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड ऑल्सो कि भई जो रिलेशनशिप आपके साथ है वो रिलेशनशिप कभी किसी के साथ डेवलप हो ही नहीं सकता इनका। ठीक है? तो काफ़ी हाई चांसेस है ये बंदा आपके कॉलेज का या ऑर्गनाइज़ेशन में कुछ होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, या तो फिर हो सकता है ये इस तरह का बंदा है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हो बट वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। या कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो कि पढ़ने के लिए या किसी चीज़ों के लिए शायद दूसरे शहर या उससे चला गया, वो भी होने के चांसेस है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं उतनी ज़्यादा कहीं न कहीं चीज़ें पॉज़िटिव होती है। देखो ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया तो आपके पार्टनर को या जो भी आपका पार्टनर नहीं एग्ज़ैक्टली जो भी आपका क्रश है उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको कुछ भी देने की कोशिश करे तो शायद आप उसको नहीं लोगे बिकॉज़ यू आर समहाउ मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन या तो बहुत ज़्यादा हाई है या अभी आप इस माइंड स्टेट में नहीं हो कि आप किसी नए रिलेशनशिप में जा पाओ। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ़ बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट चल रही है। उसको कहीं न कहीं रंगीन वो कर सकते हैं बट अभी थोड़ा-सा सही वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद थोड़े से डरे हुए भी हैं। अगर आप जानते हो कि ये जो बंदा है या जो मैंने बोला है उस तरह का बंदा अगर आपकी लाइफ में है तो आपको अपना पॉजिटिव कदम उनकी तरफ बढ़ाना चाहिए ताकि वो कॉन्फिडेंट इनफ होकर आपकी तरफ और भी ज़्यादा फोकस्ड होकर आगे बढ़ सकें। सो ये है आपकी क्रश की करंट फीलिंग कैसी लगी आपसे कितनी रेजोनेट हुई है मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन बाय टेक केयर।